बाद दिवाली से पहले नापाक हरकत की और उसके बाद सेना के एक्शन की। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दौरान जिस तरीके से लोगों ने बड़ी संख्या में वोट डाले और आतंकवादी कुछ भी गड़बड़ी नहीं फैला सके, उससे दहशतगर्द और सीमा पार बैठे उनके आका बौखलाहट में हैं। आतंकवादियों के निशाने पर सुरक्षा बल और गैर कश्मीरी लोग हैं। जम्मू कश्मीर में नई सरकार के शपथ लेने के बाद अचानक से आतंकी गतिविधियों में तेजी आई। उमर अब्दुल्ला के शपथ लेने के बाद पिछले 9 दिनों में आतंकवाद की 4 बड़ी वारदात सामने आ चुकी है, जिसमें जवानों सहित 12 लोगों की जान चली गई। आतंकवादियों ने एक बार फिर से सेना की एम्बुलेंस को निशाना बनाया और शांति माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की है। भारतीय सेना से हारे टारगेट किलिंग के सहारे। दिवाली से पहले जम्मू में नापाक हरकत। सेना के कड़े एक्शन की आहट, आतंकियों में बौखलाहट। जम्मू कश्मीर में जब से नई सरकार का गठन हुआ है, तब से आतंकी छटपटा रहे। अमन चैन और शांत माहौल को बिगाड़ने की हर संभव कोशिश की जा रही है। कभी टारगेट किलिंग तो कभी सेना की गाड़ी को निशाने पर लेकर दहशतगर्द अपने मंसूबों को कामयाब करना चाहते हैं। उधर सेना भी मुंहतोड़ जवाब दे रही है। अखनूर में सेना की एम्बुलेंस की गाड़ी को टारगेट करने वाले 3 आतंकियों को जवानों ने बट्टल इलाके में एनकाउंटर करके 12 घंटे के अंदर ढेर कर दिया। जम्मू कश्मीर के अखनूर में आतंकियों ने सेना के काफिले पर गोलीबारी की। आतंकी हमले के बाद सेना के जवानों ने पूरे इलाके को घेर लिया। 3-4 आतंकियों ने सेना की एम्बुलेंस गाड़ी पर हमला किया। आतंकी हमले के बाद दहशतगर्द मंदिर के पास जाकर छिप गए। सेना और पुलिस के जवानों ने सर्च ऑपरेशन चलाया। तलाशी अभियान के बाद मुठभेड़ में 3 आतंकियों को मार गिराया। काफी जम्मू कश्मीर में ठीक वातावरण बना था। अभी भी उस बॉर्डर का इलाका है, इसलिए वहां से घुसपैठ होती है और स्थानीय लोग भी कहीं ना कहीं इसमें शामिल होंगे, तभी रास्ता उनको मालूम पड़ता है। तो सेना ने घेरा है। देखिए, अभी खबर आएगी कि उनको मार गिराया गया है। अभी आधिकारिक जानकारी तो नहीं मिली है, लेकिन जो कहा गया है कि अभी उसके बारे में कोई हताहत नहीं है, ना कोई उसमें घायल है, लेकिन अटैक करने का प्रयास किया गया। जम्मू कश्मीर में पिछले 1 हफ्ते में 5 आतंकी हमले हो चुके हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि सेना के साथ साथ आतंकियों ने 3 हमले गैर स्थानीय लोगों पर जम्मू कश्मीर में किए। 16 अक्टूबर से अब तक जम्मू कश्मीर में हुए 5 आतंकी हमले में 3 जवान शहीद हो चुके हैं, जबकि 8 गैर स्थानीय लोगों की जान जा चुकी है। दहशतगर्दों ने कहां-कहां हमला किया, आइए आपको वो भी बताते हैं। 24 अक्टूबर बारामूला में सेना की गाड़ी पर आतंकियों ने हमला किया। इस अटैक की जिम्मेदारी PAFF संगठन ने ली थी। पुलिस ने बताया था कि हमला करके आतंकी जंगल की ओर भाग गए थे। 24 अक्टूबर दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के बटगुंड में आतंकवादियों ने मजदूर पर गोलीबारी की। हमले में मजदूर घायल हो गया, जिसका इलाज चल रहा है। 20 अक्टूबर गांदरबल के सोनमर्ग में कश्मीर के डॉक्टर, MP के इंजीनियर और पंजाब बिहार के 5 मजदूरों की जान चली गई। इसकी जिम्मेदारी लश्कर के संगठन TRF यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली। 16 अक्टूबर शोपियां में आतंकियों ने गैर स्थानीय युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। इस हमले के बाद इलाके में आतंकियों को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया गया। ये देश आतंकियों के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ, हिंसा के खिलाफ एकजुट होकर खड़ा है और आतंकियों को यह समझना होगा कि हमारी सरजमी पर, हमारे लोगों पर, हमारे सुरक्षा बलों पर जब जब आप नजर उठाकर देखेंगे, ये देश मुंह तोड़ जवाब देगा। मेरा अपना मानना है कि पिछले 140-141 दिनों में जो 32 से ज्यादा आतंकी हमले हुए हैं, 22 से ज्यादा हमारे जांबाजों की शहादत हुई है, 23 से ज्यादा हमारे नागरिकों की मृत्यु हुई है, ये बिल्कुल शर्मनाक है। किसी भी
सोसाइटी में, किसी भी देश में आतंकियों को नहीं सहा जाएगा, उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और सरहद पार के बैठे हुए लोग जो हमारे लोकतंत्र में, हमारे शांति में, हमारे अमन में, हमारे चैन में बाधा डालेंगे, वो ये समझ लें कि इसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए देश पूरी तरह से एकजुट है। इसकी मैं भर्त्सना करूंगा। अखनूर के साथ साथ बारामूला और शोपियां में हुए टेरर अटैक के बाद पुलिस और सेना अलर्ट हो गई है और पूरे इलाके में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। अखनूर में आतंकी हमला करने वालों को मौत की नींद सुला दिया गया है। जम्मू हो या कश्मीर, आतंकियों के टारगेट पर कौन कौन से 5 प्राइम टारगेट हैं, उन्हें भी समझना जरूरी है। पहला टारगेट सेना के जवान और अधिकारी। दूसरा टारगेट गैर मुस्लिम, खासकर कश्मीरी पंडित। तीसरा टारगेट बीजेपी कार्यकर्ता और स्थानीय निकाय में चुने गए लोग। चौथा टारगेट जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान और अधिकारी। पांचवा टारगेट दूसरे राज्यों से कश्मीर आकर काम करने वाले लोग। 20 अक्टूबर को गांदरबल के सोनमर्ग में टारगेट किलिंग की गई। गांदरबल में श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे की टनल कंस्ट्रक्शन साइट पर आतंकियों ने फायरिंग की। AK-47 जैसी राइफल से अटैक हुआ। लेकिन अब आपको बताते हैं कि जिस आतंकी संगठन ने जिम्मेदारी ली वो कौन सा है। दरअसल TRF लश्कर ए तैयबा का मुखौटा है। आर्टिकल 370 हटने के बाद यह संगठन घाटी में एक्टिव है। आतंकियों को पाकिस्तान से ट्रेनिंग मिलती है, पाकिस्तान से ही फंडिंग होती है। पिछले हफ्ते भी जम्मू कश्मीर में ऐसे ही हमले सामने आए थे। आतंकवादियों ने बारामूला जिले में सेना के वाहनों पर घात लगाकर अटैक किया था। इस अटैक में 2 सैनिक और 2 पोर्टर मारे गए थे। कश्मीर में कामयाब नहीं होने के बाद अब आतंकियों के निशाने पर जम्मू है, लेकिन इंडियन आर्मी भी ऑपरेशन ऑल आउट चलाकर उनके सफाई में लगी हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।